हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रियंका। आज सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पिछले पाठ में बताए थे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, हम किन किन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारत इतिहास को जान सकते हैं। अब प्राचीन भारत को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राचीन भारत को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस प्राचीन भारत को भी 3 काल में बांट दिया गया है। और प्रागैतिहासिक काल, अब आता है क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है। इस काल में कोई लिखित विवरण नहीं है, मतलब इसका मतलब है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल का अगर पता चलता है तो किसके आधार पे चलता है? पुरातात्विक स्रोत के आधार पे हम इस काल का पता करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? अवशेष, उत्खनन, सिक्के, मूर्तियां, इस सब के माध्यम से हम पता करते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण तो है, मगर आज तक उस लिखित विवरण को पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल आप समझ गए होंगे कि लिखित साक्ष्य है पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। तो आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो सभ्यता है, उसका जो भी लिखित है उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो आएगा वो किस में आएगा? आदि ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में आएगा ऋग्वेद और वैदिक, ये सब आएगा ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे लंबा जो पीरियड चला है वो चला है पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल का जो समय है 26 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। आप समझ सकते हैं 26 लाख ईसा पूर्व से 8 लाख ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट होता है, क्योंकि ईसा पूर्व में। और दूसरा जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो सबसे लंबा जो काल है वो पूरा पाषाण काल का है, क्योंकि 26 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। अब प्रागैतिहासिक काल है, जो इसकी जानकारी मिलती है किससे मिलती है? अवशेषों से। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका जो कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, तो हम प्रागैतिहासिक काल का जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो किससे करते हैं? अवशेषों से। प्रागैतिहासिक काल में जितना भी औजारों का प्रयोग हुआ था तो उसको सबसे पहले पता किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। प्रागैतिहासिक काल का जितना भी औजार का प्रयोग हुआ है वो 1863 में उसकी खोज किसने की थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। अब इसमें भी आता है पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल क्या हुआ? पत्थरों का युग। पाषाण काल क्या हुआ? पत्थरों का युग। उस टाइम पत्थर के अधिकतर औजार बनते थे और उसीलिए उसको पाषाण काल कहा गया है। और प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो धातु है वो क्या था? तांबा। इसीलिए इसी को ताम्र काल या ताम्र युग कहा गया है। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया धातु वो तांबा था। अब कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल का जो समय है 26 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व, ये बहुत लंबा है। इसको भी 3 खंड कर दिया गया है। 3 खंड में आता है, जैसे पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूर्ण पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल।
अब निम्न पूर्ण पाषाण काल है, उसका जो समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। सबसे पहले समझिए कि पूरा पाषाण काल, इसका समय बहुत लंबा है, इसको छोटा करके 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 5,50,000 ईसा पूर्व। तो जो आग की आविष्कार हुआ वो कब हुआ? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में भी निम्न पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। सेकेंड आता है मध्य पूरा पाषाण काल, इसका जो समय है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ये मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर देखने को मिलता है कि किस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, तो अगर उसमें मध्य पूरा पाषाण काल नहीं दिया होगा तो पूरा पाषाण काल को भी उसमें रहेगा तो वही आंसर होगा, नहीं तो इसमें मध्य पूरा पाषाण काल रहेगा तो उसका आंसर यही होगा। और मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 50,000 ईस्वी से 40,000 ईस्वी तक। और उच्च पूरा पाषाण काल, इसका 40,000 ईस्वी से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और जब मानव का उत्पत्ति हुआ तो इसी में हुआ आधुनिक मानव का उदय, उच्च पूरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव का उदय हुआ। सबसे पहले अब प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में भी आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय ज्यादा है, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल। जब पूरा पाषाण काल चल रहा था उस टाइम कैसा, मतलब क्या किया उस टाइम आदि मानव ने क्या क्या किए थे। तो उस टाइम आखेटक एवं खाद्य संग्रह, उस टाइम खाने का जो भी जंगल में रहते थे अपना खाना का जुगाड़, मतलब एक खाना का खोज करते रहते थे कि क्या खाना है क्या नहीं। और मुख्य औजार में उस टाइम फलक, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, उस टाइम पत्थर के ही ज्यादा औजार बनाते थे। आदि मानव सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ही उदय हुआ। आग की खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, और उसमें भी निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ। अब पूरा पाषाण काल का जो पता चलता है कि तो कहाँ पे पूरा पाषाण काल का पता चलता है? कश्मीर, थार कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। भीमबेटका की गुफाएं, ये क्वेश्चन बराबर आता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और इसी का जो पार्ट है मध्य पूरा पाषाण काल, इसको फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति कहते हैं। अब दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय क्या है? 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और जब मानव ने सबसे पहले जानवर को पालना सीखा तो सबसे पहले किस जानवर को पाला? तो कुत्ता को पाला। और इसका साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मिलता है। और मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाने सीख गए, उनका प्रयोग करने सीख गए। उसी टाइम घास के मैदान भी चारों तरफ होने लगे, जिसके कारण ये आवरण की शुरुआत करने लगे। और प्रमुख स्थल किसमें आता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार। मतलब मध्य पाषाण काल का जो पता चलता है वो कहाँ से चलता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात और बिहार में। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। मतलब मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल का उद्योग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बराबर बनता है कि सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग किसको कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का एज कितना समय था? तो 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या किया, मतलब प्रयोग करना शुरू हुआ? तो सबसे पहले कृषि करना आरंभ किया। कृषि, पहिए का आविष्कार हुआ, अस्थायी निवास हुआ।
कहीं भी अगर कृषि करना आरंभ हुआ तो वहाँ पहले अस्थायी निवास, क्योंकि उसको देख रेख करने की जरूरत होती है। उसके बाद अस्थायी जब निवास हुआ तो वहाँ फिर समाज बस्ती बसने लगा। अब मुख्य औजार उस टाइम पॉलिशदार पत्थर, मतलब जो पत्थर होते थे, पत्थर को ही नुकीले तरीके करके उसका औजार बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे। और सबसे पहले हिरन के हड्डियों के औजार बनाए थे। किसके हड्डी के? तो हिरन के हड्डियों के औजार बनाए थे। और नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल है, उसका कहाँ क्षेत्र से पता चलता है कि नवपाषाण काल? तो मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बुर्जहोम, महागढ़ और चिरांद। तो बुर्जहोम कहाँ है? ये कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। और महागढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। महागढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और चिरांद कहाँ है? ये बिहार में है। ये सब जगहों से पता चलता है कि नवपाषाण काल का यहाँ पे शुरुआत हुआ था। अब रहा मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये हड़प्पा सभ्यता में इसका उल्लेख हुआ है, क्योंकि जौ और गेहूं की सबसे पहले जो खेती प्रारंभ हुआ, खेती का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ पे मिला? मेहरगढ़ में। जो गेहूं और जौ की जो खेती का साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ में मिला है। और इसके साथ भेड़ और बकरी पालना भी शुरुआत हुआ। भेड़ और बकरी का पालन भी शुरुआत हुआ था मेहरगढ़ में ही। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। आज प्राचीन भारत का इतिहास में आप लोग को तीनों इसका जो स्रोत है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में इतना बता दिए। आप लोग आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ, तो किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बराबर देखने को मिलती है। और यहाँ तक आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी इसका अगला पार्ट। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।